ये देखिए गाइस, बेटा जो है वो पूरा कॉपी कवर कर रहा है। इससे हो नहीं रहा था। ये बोला कि मम्मी तुम ही कर दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, क्योंकि इसकी आदत है। ये मुझे दे देगा करने के लिए और फिर खुद मोबाइल लेकर बैठ जाएगा देखने को। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारा काम है, तुम खुद से करो। बच्चों को यदि उसके खुद के काम उसे खुद करने दिए जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि खाली टाइम में फिर वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को अपने काम खुद करने चाहिए, ताकि वो सीखे भी, और यदि कहीं गलत हो या सही हो तो वो उस चीज़ को सुधारे भी। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंड यदि बनाना है तो उसे उसके काम खुद करने देने चाहिए। तो देखिए गाइस, आज मेरे वॉशिंग मशीन में क्या हो गया है। ये मशीन तो पूरी तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन ड्रायर काम नहीं कर रहा है। और इसकी ऊपर की जो बॉडी थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जो कि मुझे बनवाना बहुत ज़रूरी था कपड़े वगैरह धुलने में। और मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, जैसे जीन्स हुआ या फिर और भी जेंट्स के जो कपड़े होते हैं, वो मैं धो नहीं पाती थी, बिल्कुल भी धो नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं नहीं कर पा रही थी ये सारा काम। तो मैंने हस्बैंड से बोल कर ये सब ठीक करवाने की कोशिश की है। अब देखिए, वो जो आए थे बनाने वाले, वो खोल कर तो पूरा ले गए हैं। अब पता नहीं बन पाता है या नहीं बन पाता है, क्योंकि इसका मशीन पूरा वर्क कर रहा है, लेकिन ड्रायर काम नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, पूरा मुँह से खोल दिया गया है, ऊपर से खोल करके, और फिर ऊपर की बॉडी को चेंज किया जाएगा। ये देखिए नीचे से भी पूरा टूट चुका है बिल्कुल। अब पता नहीं वो भैया आएंगे, मैकेनिक वाले भैया आएंगे, तो वो खुद ही बताएंगे कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज यही हुआ। और पीछे आज में आप लोग सुन ही रहे होंगे, आवाज़ जा रही होगी आपके कानों तक कि पीछे मंदिर में आज भजन हो रही है, क्योंकि नवरात्रि का दिन चल रहा है। और में हमारे घर के पीछे जो है वो शीतला माता का मंदिर है, और हमारे शीतला माता के मंदिर में रोज़ सुबह शाम आरती होती है, और भक्तों का तांता लगा रहता है। मतलब बहुत सारे भक्त आसपास जो भी हैं घर वाले, बहुत लोग आते हैं, पूजा करते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं। और हर एक दिन नवरात्रि में 9 दिन माँ की जो है वो भजन कीर्तन किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी औरतें आती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है। मैं भी 1-2 दिन गई थी, लेकिन आज ये वॉशिंग मशीन बनाने वाले आएंगे, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ। तो जाऊँगी। और ये देख सकते हैं, आज मेरे घर बर्तन धुलने वाली नहीं आएंगी, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, बर्तन भी धुलना पड़ेगा। सुबह से उठी हूँ गाइस, और बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली भी नहीं आई थी और बर्तन भी खुद से ही धोना पड़ गया। हमारी सासू माँ के साथ कुछ एक घटना हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरी मदद नहीं कर पाई, नहीं तो कर ही लेती। और ये देखिए गाइस, अभी सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने सोचा पहले ये काम करवा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ और जो काम होगा करवाऊँगी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं रहता। 1 बजे बच्चे को स्कूल भेज दी हूँ, स्कूल भेजने के बाद 10 मिनट बैठी हूँ, उसके बाद उठी हूँ, और फिर झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम, फिर नाश्ता खाना बनाना, सब कुछ करने के बाद इतना करते करते इतना टाइम हो गया कि मेरा बेटा भी स्कूल से चला आया। स्कूल से आने के बाद बेटा भी थका हुआ था, तो
थोड़ी देर बैठा है, फिर मोबाइल वगैरह देखकर सोचा कि मम्मी कॉपी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी नया है तो मैम भी डांटने लगती हैं स्कूल में कि कॉपी कवर करके ही लाना है। तो वो सब कुछ कर रहा है। और ये देखिए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ, जो कि ऊपर का, ये देखिए ये नीचे का है। और नीचे भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि ऊपर हम लोग कर ही नहीं पाते। ऊपर भी इतना सामान फैला हुआ है कि नीचे ही करते करते मैं थक जाती हूँ, तो ऊपर कौन करेगा। इतना कबाड़ मेरे घर में फैला हुआ है। ये देखिए गाइस, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अभी पेंट पुट्टी का काम ख़त्म हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, तो वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही थी, सारे पेड़ यहाँ पर छोड़ के लोग चले गए हैं, सारा पेंट यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने ये अलमीरा, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपने इस अलमीरा को इस तरह से क्यों पेंटेड क्यों बनवाया, प्लाईवुड से क्यों नहीं बनवाया। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लाईवुड से बनवाने में यहाँ खर्च की बात नहीं है, यहाँ बात है मजबूती की। क्योंकि वही कि यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे सीलन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सीलन है कि यदि मैं प्लाईवुड से बनवा देती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा सीलन होने की वजह से पूरा ख़राब हो जाता है अंदर अंदर। इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि इस बार हम लोग ये सब कुछ सीमेंटेड ही बनवाएंगे, और सीमेंटेड बनवाने से उसकी मजबूती बनी रहेगी। तो इसी वजह से मैंने हर एक कमरे में सीमेंटेड अलमीरा ही बनवाया है। आप लोग सुन सकते हैं गाइस, पीछे मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है, बहुत सारी औरतें आती हैं, आंटी बोलती हैं कि तुम भी आया करो, लेकिन कुछ काम पड़ जाने की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। है तो बिल्कुल पास में ही, लेकिन नहीं जाना हो पाता है, क्योंकि मेरी बेटी को अभी ट्यूशन जाना था, तो उसे खाना भी खिलाना था। उसे कल फीवर हो रखा था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से उसे खाने पिलाने के चक्कर में फिर वो अभी 4 बजे ट्यूशन गई है, और ट्यूशन जाकर फिर 5 बजे जब वो आएगी तो फिर खेलने चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा गाइस। तो मैंने सोचा कि पहले उसे खाना खिला देती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। फिर उतने में ही ये वॉशिंग मशीन वाले भैया आ गए बनाने के लिए, और क्या ही बताऊँ, बस यही सब काम में बिज़ी हो जाती हूँ, जिसके कारण मैं नहीं जा पाती। और देखिए, देखते देखते समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। मैं तो थक जाती हूँ। मेरे बेटा का, मम्मी तुम भी कवर कर दो। मैं कही कि नहीं बेटा, तुम खुद से 1-2 कवर करो, फिर देखते हो जाएगा तो फिर मैं भी लगा दूँगी, कर दूँगी, क्योंकि अभी पूरा बुक्स बाकी है, बुक्स आया नहीं है, और पूरा बुक्स में भी कवर करना होगा। कॉपी तो बच्चे खुद से कर लेंगे, लेकिन बुक्स में भी सारा करना होता है। अभी तान्या का पूरा बुक्स, पूरा कॉपी है, तो तान्या के लिए तो मैंने पुराने बुक्स का मतलब इंतज़ाम करवाया है, क्योंकि बच्चे लोग मतलब हर एक साल बुक्स चेंज नहीं होते हैं, तो सोचे कि चलो पुराने ही बुक ले लेते हैं, पढ़ना ही है। और जब नया बुक हो, अगर ओल्ड बुक ही है, किसी ने पढ़ रखा है और बिल्कुल न्यू है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने तान्या के लिए पुरानी बुक ही ले ली है, और देखती हूँ यदि उसमें फिल करने का कोई बुक यदि लेना होगा तो अलग से लेंगे ही। तो यही सब चलता रहता है। तो तान्या की भी सारी बुक्स में अभी कवर करने, मुझे लगा नीचे कोई दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने देखा, लेकिन कोई नहीं था। पीछे भजन कीर्तन की ही आवाज़ें आ रही हैं। मतलब इतना अच्छा माता के गाने गाती हैं लोग, इतने अच्छे गाने गाती हैं। मुझे तो याद ही नहीं हो पाता, मुझे एक भी माता के भजन याद नहीं है।
भोलेनाथ के भजन तो याद भी है, लेकिन माता के भजन मुझे याद ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की, लेकिन नहीं हो पाता। जैसे सब लोग गाती हैं, मैं बैठती हूँ जाकर वहाँ पे और फिर उनके साथ साथ गाने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे बजाना आता है तो मैं बजाती हूँ, लेकिन साथ साथ गाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बने रहिए, ब्लॉग में देखते हैं फिर वॉशिंग मशीन बन जाता है या नहीं। बॉडी तो खोल कर बाहर से ले गए हैं भैया, अब देखते हैं वो तैयार हो पाता है या नहीं हो पाता है।